नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और वो भी स्पष्ट बहुमत से। शाह ने टारगेट सेट कर दिया 2/3 बहुमत की सरकार, जहां घुसपैठ पर लगेगी लगाम, भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और बंगाल का गौरव फिर से लौटेगा। भाजपा जो मेहनत फिलहाल बंगाल में कर रही है, ये उसी का कमाल है कि 2016 में सिर्फ 3 विधानसभा सीटें और 10% वोट बैंक, लेकिन 2021 में एक झटके में 77 सीटें और 38% वोट शेयर। लोकसभा में भी 2019 की अगर बात करें तो 18 सीटें, 41% वोट बैंक, और 2024 की भी अगर बात करें तो 39% वोटों के साथ मजबूत पकड़। मतलब यहां यह तो साफ हो जाता है कि लगभग 39-40% वोट बैंक तो ऐसा है जो आना ही आना है। उसके ऊपर अगर ममता दीदी का 5% वोट भी घटा दिया गया तो बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। अब शाह की कोलकाता यात्रा, कोर ग्रुप मीटिंग्स, आरएसएस के साथ रणनीति, बूथ लेवल पर तैयारी, 1500 से ज्यादा स्ट्रीट सभाएं, ये सब बताते हैं कि भाजपा इस बार पूरी ताकत से बंगाल के मैदान में है। ममता बनर्जी की टीएमसी पर शाह का सीधा हमला, 15 सालों से डर, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का बोलबाला। शाह ने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा जब भाजपा की सरकार आएगी। अप्रैल 2026 के बाद बंगाल में विकास की नदी बहेगी, गरीब कल्याण होगा और बंग संस्कृति का पुनर्जागरण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं, लेकिन उनके बंगाल पहुंचने से पहले ही बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा केंद्र बिंदु में आ गया। असम की धरती से अमित शाह ने एक घुसपैठियों को देश से बाहर करने का संकल्प दोहराकर बंगाल की राजनीति में हलचल एक बार फिर से पैदा कर दी। बंगाल की जनता ने कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल को शासन के अवसर दिए हैं। मैं उनसे बीजेपी को एक मौका देने की अपील करता हूं, ये शब्द थे गृह मंत्री अमित शाह के। आगे उन्होंने कहा कि टीएमसी ने भय और हिंसा की राजनीति में वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया। ममता बनर्जी चुनाव लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। सरकार हमें जमीन नहीं दे रही, इस कारण हम बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी यानी फेंसिंग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर भी रखा था कि इस तरीके से लगभग 550 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां बाड़ेबंदी का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि यहां से घुसपैठ का सिलसिला उनका चल रहा था। फिर केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े और यहां पर फेंसिंग शुरू करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं। हम घुसपैठियों की न केवल पहचान करेंगे बल्कि उन्हें खदेड़ कर भी रहेंगे, यह भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। बीजेपी पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ रोकेगी और सत्ता में आने के बाद बंगाल का पुनरुत्थान सुनिश्चित करेगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में विकास मानो थम गया है। पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई सभी फायदेमंद योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई हैं। पिछले 14 सालों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए हैं। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी तो हम बंग गौरव और बंग संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। बाकी अमित शाह ने भाजपा के चुनावी प्रदर्शन और अन्य संदर्भों में कुछ डेटा भी दिया, कुछ आंकड़ा भी दिया। उन्होंने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव बीजेपी को बंगाल में 17% वोट और सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2016 आते आते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यह वोट शेयर घट गया और सिर्फ 3 सीटें मिली, 10% वोट बैंक रह गया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिला, 18 सीटें भी मिली। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट शेयर के साथ 77 सीटें मिली। और यहां ममता बनर्जी से अगर कंपैरिजन करें तो ममता बनर्जी को मिला था 48% वोट शेयर। मतलब बीजेपी और टीएमसी में सिर्फ 10% वोट शेयर का अंतर है। वाम दलों की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, वो चुनाव में कहीं टिकती नहीं है। तो अगर यहां 5-7% वोट ममता बनर्जी का कम हो जाए और 5-7% वोट बीजेपी का बढ़ जाए तो फिर ये जो जीत वाली गारंटी शाह ने दी है वो पूरी हो सकती है। जिस पार्टी को सिर्फ 3 सीटें कभी मिली थी, उसने 5 साल के अंतराल में 77 सीटों तक पहुंच बनाई है। 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी ने 39% वोट शेयर प्राप्त किया और 12 सीटें भी यहां मिली। यहां पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले
2019 के मुकाबले 2% वोट शेयर बीजेपी का जरूर घटा था। पिछले 14 सालों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए। इसके बाद जो वार अमित शाह ने किया उसका पलटवार करते हुए ममता बनर्जी भी सामने आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या बांग्ला भाषा में बात करने से कोई बांग्लादेशी हो जाता है? 1971 के समझौते के मुताबिक जो लोग आए वो भारत के नागरिक हैं। जिन्होंने देश के लिए खून दिया वो जेल गए, आप उन्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसी बांग्ला भाषी को बाहर निकालने की बात असल में बीजेपी नहीं कर रही है। असल में उन असल घुसपैठियों को बीजेपी बंगाल से बाहर खदेड़ने की बात कर रही है जो असल में घुसपैठिए हैं, जो 71 के नहीं अभी 10, 20, 25, 30 सालों में बांग्लादेश में आए हैं। बाकी यहां एक मंदिर का भी माफ कीजिएगा, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी की पुनर्स्थली बट्रा दरवा थान पुनर्विकास परियोजना का भी उन्होंने उद्घाटन किया। 162 बीघा जमीन पर 222 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भव्य तीर्थ स्थल का लोकार्पण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा हमला बोला और कहा कि वर्षों से यह पवित्र स्थान घुसपैठियों के कब्जे में था। हमारी सरकार ने न केवल इसे घुसपैठियों से मुक्त कराया बल्कि इसे एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बनाया। अब देश से एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। बाकी जिस तरीके की तैयारियां बीजेपी आरएसएस मिलकर बंगाल में कर रहे हैं और जिस तरीके से बंगाल की हवा बदल रही है उसे देखकर लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक अच्छी लड़ाई में है, फाइट में है, नेक टू नेक मुकाबला है और बीजेपी जीत की पटकथा इस बार पहली बार बंगाल में बीजेपी जीत की पटकथा लिख सकती है। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जाते जाते सुनिए और क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती से कहा। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की परंतु 1983 में आईएमडीटी एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामघर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कर। इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया, आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको कहकर चाहता हूं, एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं, वो ही कर सकते हैं। और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों। और